नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। 9 बजे के 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात आज करेंगे गुजरात की। दरअसल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी होगी शपथ ग्रहण समारोह में। और भूपेंद्र पटेल के साथ उम्मीद की जा रही है कि 20 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। हेलीपैड ग्राउंड में यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ सभी को दिलाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। मेहुल झाला का सीधे रुख करते हैं। मेहुल, क्या तैयारी वहां पर? जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह बनाने की तैयारी की गई है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल। कल देर रात जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री पहले आए अहमदाबाद और उसके बाद 11:30 पौने 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ परामर्श करने के बाद 17 सदस्यों का मंत्रिमंडल तय हुआ है। कल रात ही जिन जिन को मंत्रिमंडल की में शपथ लेनी है उन लोगों को फोन कर दिया गया है। जिस तरह से न्यूज़ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी थी उसी के मुताबिक मंत्रिमंडल गठित हुआ है, जिसमें हर्ष संघवी रहेंगे। इनके साथ साथ पूर्व कृषि मंत्री जो भूपेंद्र पटेल की सरकार में थे, राघव जी पटेल, वो भी रहेंगे। कुबेर डिंडोर रहेंगे, कुंवर जी हलपति रहेंगे, कुंवर जी बावलिया रहेंगे। जो जो नाम न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले बताए थे, ठीक उसी तरह से मोहर लग रही है न्यूज़ इंडिया की खबर पर कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे, एकनाथ शिंदे रहेंगे, बसवराज बोम्माई कर्नाटका के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्र के जो 5 गुजरात के मंत्री हैं, मनसुख मांडविया, परषोत्तम रूपाला, दर्शना जरदोश, ये भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जिस तरह से 2023 में जो बाकी राज्यों के चुनाव है, 4 से 5 राज्यों के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है उन राज्यों के लिए कि इतने बड़े पैमाने पर 156 विधानसभा क्षेत्र की सीटें हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम ले रहा है, ये 2024 का रोड मैप है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना जा रहा है। ऐसे में ओवैसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक जितने भी मैदान में थे, इवन कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। इतनी बड़ी जीत दर्ज करके जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को संदेश दिया है कि भरोसे की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और उसी के मुताबिक विधानसभा के ठीक पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर इतने बड़े पैमाने पर शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे पद और गोपनीयता की शपथ। एक बार फिर से साबित किया, प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी की सरकारों के साथ चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद सदस्य की शपथ लेंगी डिंपल यादव। लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ दिलवाएंगे। आज सुबह 11 बजे सदन में उन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। तीसरी बार सांसद बनी है डिंपल यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद कर जा रही है कि संसद लोकसभा में आज डिंपल यादव शपथ लेंगी। दरअसल मैनपुरी में हाल ही में चुनाव जीत करके, लोकसभा का उपचुनाव जीत करके वो संसद पहुंची है और आज उन्हें ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सांसद के तौर पर शपथ दिलाएंगे, माफ कीजिएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे सदन में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और संसद में आज हंगामे के आसार भी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो सकता है हंगामा। विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड का कर रहा है विरोध। संसद के दोनों सदनों में हो सकता है हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा हो सकता है और वजह हो सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हंगामा कर सकता है। दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा उत्तराखंड से शुरू हुई और अब गुजरात तक में इसकी गूंज सुनाई दी। और हर राज्य में जहां भी चुनाव है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी जनता के सामने लेकर के आ रही है
और उम्मीद की जा रही है, आज आशंका व्यक्त की जा रही है कि संसद के दोनों सदनों में इस पर हंगामा हो सकता है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजीव, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों हंगामा हो सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शुक्रवार को लोकसभा में बीजेपी के सांसद रवि किशन और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। और उसी समय आपने देखा होगा विपक्ष के सभी जो नेता थे वो लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद से विपक्ष के सभी नेता जो है आक्रामक है। माना जा रहा है कि आज पार्लियामेंट में जो है इसको लेकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है देश में, जबकि लंबे समय से मांग की जा रही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अगर यह लागू हो जाता है तो एक देश एक कानून हो जाएगा। देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं तो अपने अपने धर्म के हिसाब से उनका नियम है, शादी करने का नियम है, तलाक देने का नियम है, बच्चा अडॉप्ट करने का नियम है। तो ये जो तमाम नियम अलग अलग धर्मों के हैं वो सब एक कानून के तहत आ जाएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है वो चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। लगातार लंबे समय से रोड मैप तैयार किया गया है और माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है तो इसमें सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। उसके पहले जो प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को दोनों सदनों में बीजेपी के सांसदों ने पेश किया है, उसको लेकर विपक्ष का जो तेवर है काफी आक्रामक है। माना जा रहा है कि आज भी जो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है इस पर। जी बने रहिए, लौटते हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में होगी उत्तराखंड सांसदों की बैठक। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बैठक बुलाई है। 2024 के चुनाव को लेकर के अभी से बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड को लेकर की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर यहां पर चर्चा की जा सकती है। पुष्कर सिंह धामी यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक के घर रात 8 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी ने उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम आज दिल्ली में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बता देंगे, बैठक पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर आयोजित होने वाली है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजीव, अभी से 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। तमाम दल अभी चुनाव को असेसमेंट में जुटे हुए हैं और कई राज्यों को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है 2024 के मद्देनजर। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो दो राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, तो गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, या दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो हार हुई है, इसको लेकर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो काफ़ी चिंतित हैं और उनको लग रहा है कि अगर यही माहौल रहा है और दूसरे राज्यों में इस तरह का मैसेज जाता रहा तो बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है। लिहाजा आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो है बीजेपी मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक हुई थी बीजेपी पदाधिकारियों की। उस बैठक में तमाम एजेंडे तय किए गए हैं और उन्हीं एजेंडों को जो है हर राज्य में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसी को लेकर के आज दिल्ली में जो बैठक हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे, प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहेंगे और बीजेपी के जो सांसद है सभी लोग मौजूद रहेंगे। आने वाले समय में कैसे उत्तराखंड में लोगों का विश्वास जीता जाए, कैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आम जनमानस के लिए बनी है उसके बारे में पॉजिटिव बताया जाए, तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी ताकि 2024 में जो है उत्तराखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। इसको लेकर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। जी शुक्रिया राजीव तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रात 8 बजे रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टाल दी थी। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो 29 नवंबर से लेकर 1 हफ्ते के भीतर मामले में आरोप तय कर लें और आरोप तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई आज लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और मूंछों पर ताव देते हुए ये तस्वीरें सामने आई थी। तब कहा गया था कि हत्या के मामले में, हत्या के प्रयास के मामले में भी ये अकड़ जो है आशीष मिश्रा की खत्म नहीं हुई है। गोपाल गिरी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं।
गोपाल, आरोप तो तय कर दिए गए हैं। आरोपी जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, उस पर आरोप तय कर दिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आरोप तय करने के मामले में कोई उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या जमानत पर, क्योंकि हत्या और हत्या के प्रयास की आरोप तय किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है पिछली बार जो है आशीष मिश्रा की जमानत खारिज होने के बाद में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरोप जो है जिला जज से आरोप तय होंगे और उसके बाद जमानत पर सुनवाई होगी, इसको लेकर जो है निर्देश दिए थे। जिस क्रम में लखीमपुर खीरी की जो है जिला अदालत ने आशीष मिश्रा यानी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा सहित 14 लोगों पर जो है आरोप तय कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी, उसी चार्जशीट पर बिना कोई धारा हटाए हुए आरोप तय किया गया, न्यायालय ने निर्धारण किया है। अर्थात वो सभी जो है आरोप जो चार्जशीट की तरफ से जो एसआईटी की तरफ से लगाए गए थे, वो सभी आरोपों को न्यायालय ने स्वीकार किया है। अब और उसके बाद अब आप जब 12 दिसंबर पर जो अर्जी पेश की जाएगी, उस पर सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं से जिन गंभीर आरोपों पर एसआईटी ने जो है चार्ज दाखिल किए थे, उन पर न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किया है। तो इस कहा जा सकता है कि जो है इतनी आसानी नहीं रहेगी जो है जमानत को लेकर के। बाकी ये सब न्यायालय की विचारणी और जो है टेक्निकल चीजें हैं। शुक्रिया गोपाल गिरी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट में उस पर आरोप तय किए गए, उसके आधार पर आशंका व्यक्त की जा रही है या उम्मीद कीजिए कि उसे जमानत नहीं मिलेगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ठगी मामले में जेल में बंद है महाठग सुकेश और सुकेश की पत्नी लीना मारिया भी जेल में बंद हैं। 10 लाख रुपए ठगने के मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि 200 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी बॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ हो चुकी है और आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अली, किस आधार पर जमानत याचिका लगाई गई है? देखिए कुंदन, आपको बता दें, महाठग कहलाए जाने वाले शख्स सुकेश चंद्रशेखर जो एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 200 करोड़ की तिहाड़ जेल में महीनों से बंद है। आज 12 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुकेश चंद और उसकी पत्नी लीना मारिया की जमानत याचिका लगी है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज ये पूरी सुनवाई होनी है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि 200 करोड़ के मामले में बहुत चर्चाओं में रहने वाले सुकेश चंद अब से कुछ दिन पहले भी चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि लगातार वो जेल से चिट्ठियां लिख रहा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार पैसे लेन देन का आरोप लगा रहा था। कुंदन, शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अली, आपका। हेट स्पीच मामले में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। अखिलेश ओवैसी ने ज्ञानव्यापी पर दी थी हेट स्पीच। कोर्ट ने मामले पर चौक थाने से मांगी थी रिपोर्ट और इस मामले पर आज अहम सुनवाई होगी वाराणसी की अदालत में। मामले में अखिलेश और ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर अखिलेश और ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने से वहां मंदिर बन जाता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि परिसर में एक फव्वारा है, न कि शिवलिंग, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी। मदन मोहन हमारे सहयोगी बनारस से जुड़ रहे हैं। मदन, आज अहम सुनवाई, क्या आरोप है दोनों नेताओं पर?
जी कुंदन, बिल्कुल ही बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाए कि आज जो है अखिलेश और सुदेन ओवैसी पे जो है एक अहम सुनवाई जो है आज होगी। इसमें जो है अधिवक्ता हरिशंकर पांडे के द्वारा जो है एक याचिका डाली गई थी 156(3) के तहत में, जिसमें जो है सुदेन ओवैसी के साथ साथ जो है अखिलेश यादव और यहाँ के जो मौलाना जो है उनके खिलाफ में, और उसके बाद जो है कहा जाए तो जो यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम जो लोग जो वजूखाने के अंदर जो जाते थे वहां पे वजू करने के लिए, उनको लेकर के जो है याचिका डाली गई थी, जिसपे जो है न्यायालय ने जो है कहा जाए तो चौक थाने से जो है इसकी रिपोर्ट मांगी थी। 6 दिसंबर को जो है रिपोर्ट जो है न्यायालय में सबमिट कर दी गई है और आज जो है इस पे अहम सुनवाई होगी। तो आज हेट स्पीच मामले में जो है अहम सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के जो है तमाम जो है कहा जाए तो जो यहाँ पे अखिलेश और सुदेन ओवैसी के खिलाफ में जो है मुकदमा दर्ज करने की बात जो है इसमें कही गई है। आज न्यायालय जो है इस पे जो है अहम सुनवाई के ठीक है, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो सकता है दोनों नेताओं के खिलाफ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया मदन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल और प्रियंका के साथ राजस्थान में सोनिया गांधी भी नजर आ सकती हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल हो सकते हैं राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल ये यात्रा राजस्थान से होकर के गुजर रही है और लोगों की भारी भीड़ राजस्थान में दिखाई दे रही है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इन सब के बीच खबर यह है कि आज सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। इसके इतर खबर यह भी कि राहुल गांधी जो है शीतकालीन सत्र में भी शरीक हो सकते हैं। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में 9 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। आज 5वां दिन है और ये पहले बूंदी थी, कोटा थी और अब सवाई माधोपुर में दाखिल हो चुकी है। सुबह 6 बजे करीब तेजाजी गांव से ये रवाना होकर 13.5 किलोमीटर का सफर है वो तय करके पीपलवाड़ा एक गांव है वहां पर पहुंचेगी, वहां पर विश्राम होगा। इस दौरान आज जो महिला जो शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, आज का जो सुबह का जो पद यात्रा है वो महिला शक्ति के नाम रहा। यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम जो महिलाएं वो यहाँ पर मौजूद रही। बड़ी संख्या में महिलाएं आज जो है इस महिला शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी पैदल चलते रहे, वहाँ पर महिलाओं का हुजूम रहा, वहाँ पर संगीत राजस्थानी जो ट्रेडिशनल है उसमें संगीत होगा। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में लगातार भारत जोड़ो यात्रा का जो क्रेज है वो लगातार दिखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो शामिल। सोनिया गांधी भी आने की चर्चा थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो फिलहाल दिल्ली में है, उनकी तबीयत नासाज है तो शायद वो नहीं आ पाई है। हालांकि हो सकता है कि 10:30 बजे बाद या दोपहर को वो ज्वाइन कर रहे, लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, वो शायद नहीं आ पाएगी। लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ चल रही है। अभी जो है पीपलवाड़ा गांव में भारत जोड़ो यात्रा है, वहां पर विश्राम होगा। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे ही वहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहेगी और प्रेस को संबोधित करेगी। वहां पर विश्राम होगा। उसके बाद जो खंडार, जो सवाई माधोपुर में खंडार विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 3:30 बजे से वापस से ये जो पद यात्रा है वो वापस से शुरू होगी। तो कह सकते हो कि राजस्थान में स्थानीय सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में काफी ज्यादा उम्मीद है और वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सचिन पायलट मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वो मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी लगातार यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो कह सकते हैं कि ठीक है दीपक, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। भगवंत मान सरकार में कई मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। नए मंत्रियों को दी जा सकती है जगह। केजरीवाल के निर्देशों पर कामकाज की समीक्षा की गई है और जो समीक्षा में फेल साबित हुए हैं उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम, फेरबदल का कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा। फिलहाल पंजाब से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, भगवंत मान सरकार में कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो समीक्षा की गई उसके आधार पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है और उनकी छुट्टी हो सकती है मंत्रिमंडल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार से जुड़ी हुई है। भगवंत मान कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। दरअसल भगवंत मान कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही है। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।